हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 2 है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। विकल्प ए है पटना, विकल्प बी है देहरादून, विकल्प सी है रांची और विकल्प डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रांची, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देश की ताकत और साहस को। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पावो क्रिस्टेटस। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चैत्र, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदय कुमार। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है,
भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न संख्या 15 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मसाला उत्पादन, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? विकल्प है क्रिकेट का जादूगर, फुटबॉल का जादूगर, वॉलीबॉल का जादूगर और विकल्प डी है हॉकी का जादूगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद का उपनाम है। प्रश्न संख्या 18 है, जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जेपी या लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, शहीद-ए-आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? शहीद-ए-आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 1955, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 29 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। आज का लास्ट प्रश्न है,
नाबार्ड का स्थापना कब किया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नाबार्ड का स्थापना कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।